याद रखिए, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है। आपकी आवाज़ हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। किसी भी मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। आप क्या खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब सरकार द्वारा नियंत्रित होगा। जो सूरत और चंडीगढ़ में हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। राष्ट्र शून्य चुनाव, जब वो कोई भी आपकी आवाज़ उठाएगा तो उसको जेल हो जाएगी। भारत उत्तर कोरिया की तरह बन जाएगा। तो अपना वोट, कीमती वोट सोच समझ करके अपने सही प्रतिनिधि को देना आपका अधिकार है और आप वही कीजिए। जी, आपसे सबसे आग्रह है कि आप अपनी कीमती वोट को सही जगह पे सही प्रतिनिधि को दें। सभी साथियों को राम राम। मैं अमित कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल से फिर से आपके सामने आ गया हूँ इस चुनावी पर्व को लेकर के। इस चुनावी पर्व में आपको कुछ अपनी जानकारियाँ साझा करने के लिए आया हूँ। लोग बहुत असमंजस में हैं कि उनका कीमती वोट किनको जाना चाहिए। बहुत सारी दुविधा उनके मन में है। लोगों को समझने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, इसलिए मैं एक अपने वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो है जिसके माध्यम से मैं अपने पुराने 10 साल की कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो वो आप छोटी सी वीडियो को आप पूरी तरह से देखें और उसके बाद फिर मैं अपने कुछ अहम अहम मुद्दे पे आपसे चर्चा करूँगा। तो पहले वीडियो देखिए। तो हाँ साथियों, आपने देखा वीडियो, कैसा लगा? आपको कुछ समझ में आया कि हमारे बीते 10 साल कैसे गए? तो इसके बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ कि
आप जो वोट करते हो तो आपकी वोट की अहमियत बहुत होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपका एक वोट भारत के भविष्य का बचा सकता है। जैसे कि हम सभी देख रहे हैं, हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने के गंभीर खतरे में है। सारी मीडिया बिक चुकी है, मणिपुर सालों से जल रहा है, चंडीगढ़ और सूरत में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोग के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की घोषणा की जा रही है। किसानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाई जा रही है। हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी दबाव है। ईडी और सीबीआई बीजेपी की वॉशिंग मशीन की कठपुतली बन गए हैं। बलात्कारियों का मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, जनता से छिपाया गया। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने के कगार पे है। जरा सोचिए कि भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी क्या सोचेंगे आज देश की हालत देखकर। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? एक सत्ता के भूखे राजनेता के लिए हम ये विरासत नहीं खो सकते। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के लोग जागे और इससे पहले कि देर हो जाए, आपको अपने समझना पड़ेगा कि आप वोट किस चीज़ों के लिए दें, आपको क्या चाहिए। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको वोट देना चाहिए शिक्षा के लिए, आपको वोट देना चाहिए किसानों के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दें, पहलवानों के लिए वोट दें, नौकरियों के लिए वोट दें, स्कूलों के लिए वोट दें, मणिपुर के लिए वोट दें, लद्दाख के लिए वोट दें। ऐसे नेता के लिए वोट दें जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत हो। ऐसे नेता के लिए वोट दें जो झूठी गारंटियां ना देता हो। ऐसे नेता के लिए वोट दें जो पढ़ा लिखा हो, विनम्र हो। और सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र के लिए वोट दें, अपने भारत देश इंडिया के लिए वोट दें। जय हिंद, जय भारत।